टोपी भी बहुत बढ़िया लगा है। अरे हम तो टोपी लगाए, हम तो सपा के जो है पुराने कार्यकर्ता तो हैं। ऐसा तो नहीं बाद में हमको टोपी पहनाओगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप इसको ये गमछिया मत देखिए, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। हाँ, जरा इनको इनको पूरा दिखाओ। पूरा देखिए, ये सुदामा का भेषा है। हाँ, ये सुदामा का भेषा है। आप आरएसएस की तरह इन्होंने सरकार चलाई होती तो कुछ युवाओं का दर्द खत्म होता, लेकिन इन्होंने किया क्या कि ये मंदिर बनवा देंगे, वो मठ बनवा देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे। ये और सुनिए, ये इतने बड़े पाखंडी हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मंदिर का पुजारी हूँ, मैं भी जानता हूँ। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं किसी क्या हम सपा कार्यालय पे आए हुए हैं। जैसा कि पहले भी आपने देखा, अपने छायाकार से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा घुमाएं और यहाँ की भीड़ को दिखाने की कोशिश करें। चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, हर व्यक्ति अपनी बातों को अपने नेता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और समर्थक भी साथ में हैं। इसी दौरान एक नेताजी मिले हमसे, जो सलेमपुर से आते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की और काफ़ी दिनों। अब समय आया है कि उस तपस्या का प्रतिफल मिले इनको और जनता की जो चीज़ें छूट गई नहीं कर पाए आप, उसको करें। क्योंकि जब एक पद होता है तो पद पाने के बाद व्यक्ति कुछ और चीज़ों को कर सकता है, रोड बनवाने का काम या कुछ और काम। तमाम सहयोग होते हैं ऐसे जो पद पाने के बाद ही व्यक्ति कर सकता है। तो हम आपसे चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसकी नीतियों से प्रभावित कितना है। इस शब्द को कहने के बाद हमको स्वयं हंसी आ जाती है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रभावित तो हो ही नहीं सकते। अगर सरकारें अच्छा भी काम करेंगी तो विपक्ष का काम है उसकी खिलाफत करना। ठीक है, आइए कोई चर्चा करते हैं। क्या सुनना है? यहाँ सपा कार्यालय पे आप पहुँचे और काफ़ी लोग हैं, तो क्या टिकट के लिए आप आए हुए हैं या समर्थक हैं? नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं आवेदक हूँ। मैं सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र जो देवरिया जनपद में पड़ता है, वहाँ से मैं आवेदक हूँ। आप आवेदक हैं और आया हूँ क्योंकि अभी वहाँ की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जब मुलाकात करना है अपनी बातें करनी है और जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार। अच्छा, इसके पहले आपने कितना काम किया या कितनी समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं, उसको कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो विधानसभा सलेमपुर क्षेत्र है वो कमोबेश सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भी रहा है देश का और विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा है। तो क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इसके पहले जो भी विधायक या सांसद होते रहे, चाहे वो जिस भी पार्टी के रहे हों, वर्तमान में तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जो भी विधायक और सांसद रहे हैं वो गूंगे बहरे साबित हुए और वो क्षेत्र की जनता की आवाज़ नहीं बन पाए और न ही वो क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, जो मूलभूत समस्याएँ हैं, उस समस्याओं को कभी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल वो लोग क्षेत्र में गए ही नहीं। सच तो ये है। और विधायक भी लोगों को कुछ गांव गोद लेने के लिए आपने कहा था कि विधायक के और सांसद के लोग गांव को गोद ले रहे हैं साल में। वो गांव जो है वो गोद में खेल ही रहे हैं अभी के कुछ बड़े भी? हाँ, नहीं, वो खेल ही रहे हैं। ये कहिए कि वह जो है वो शिशु अवस्था में ही है। वही हम कहना चाहते हैं। उनका कहीं अस्तित्व नहीं है, केवल वो कागजों में ही और मीडिया में ही वो रह गए कि वो गाँव गोद लिया गया, लेकिन कहीं वो जमीन पर हकीकत में वो कहीं नहीं है। अच्छा, शिशु अभी गोद में ही खेल? हाँ, बाल्यावस्था में ही है, खेल भी नहीं रहा है ये कहिए, क्योंकि कहीं वो जमीनी स्तर पर या भौतिक रूप से कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। जुमलेबाजी में केवल वो बात वो कागज तक ही सीमित रह गया और केवल उसकी घोषणा पर हुई है। अच्छा, हमको तो लगता है अगर वो गांव खुद लड़ाई लड़ता तो शायद कुछ इच्छा शक्ति उसकी प्रबल हुई होती। वो गोद में आया तो और कमजोर हो गया। बिल्कुल, ये सही बात है। वो तो केवल मैं कह रहा हूँ ना कि केवल वो कागजी बात ही
साबित हुई, वो कहीं अस्तित्व नहीं है उस गांव के लिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे वो इसके पहले जो भी प्रतिनिधि रहे हों, जितना काम पहले हुआ वो वैसे ही है। कहीं उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। मूलभूत आवश्यकता क्या है आपके यहाँ की, तो कहना चाहिए? देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं जो क्षेत्र की जनता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए रोड चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवा चाहिए, यह सबसे हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। लेकिन इसी के साथ साथ महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है, जिससे मैं समझता हूँ कि प्रदेश ही नहीं, देश की जनता या देश की आवाम जो है बच नहीं सकी। हमारी मेन समस्या हमारे क्षेत्र की ये है कि उनको हम हर चीज़ें समय से उपलब्ध कराएं। और ये कहा जाए कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो ये कहेंगे कि जो PHC सेंटर है वो पहले जो थे आज भी उसी स्थिति में है। वहाँ कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि समय से न डॉक्टर रहता है, न ही पैरामेडिकल का सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, और न नए कॉलेज खुले, सरकारी कॉलेज खुले। तो गाँव की स्थिति जो है उसकी पहले ही जैसी है। रूलिंग पार्टी के सांसद विधायक लगातार होते रहे हैं, लेकिन कोई हमारे क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे कि आपकी पार्टी अगर सरकार तो क्या क्या हैं जो धरातल पे दिखेंगे? निसंदेह हमारी समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, तो पहले भी देखिए, इसके पहले भी जब सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, या माननीय नेताजी की सरकार जब 2007 से 2012 के बीच में सरकार थी, तो प्राथमिकताएं युवाओं के लिए प्राथमिकताएं रही हैं। युवाओं को समय से रोजगार देना, महंगाई पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, माननीय नेताजी का जब भी शासन रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। जो भी सरकारी कर्मचारियों की मांगे रही हैं, माननीय नेताजी ने हमेशा पूरा किया है। और जहाँ तक अखिलेश यादव की सरकार को हम अगर जिक्र करते हैं, दिल्ली सरकार को, या आने वाली सरकार का जो रोड मैप है या जो हमारा एजेंडा है, उसमें है कि युवाओं, जो आज के समय में युवा क्या है, युवा भ्रमित है, दिशाहीन है, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, और रोजगार मांगे जाने पर जो है उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो समय से उनकी परीक्षाएं हों। आपको ये पता होगा कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, 3-3, 4-4 साल तक परीक्षाएं नहीं होती फॉर्म डालने के बाद। जी यही कहना चाहते हैं जी देखिए, आप देखे होंगे कि योगी सरकार कोई भी एक छोटी सी जब परीक्षा हो रही थी, तो लखनऊ में बुला करके और ये कहा जा रहा था कि हम उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और लोक सेवा आयोग चाहे कोई भी सरकार आए जाए, वो समय से उनका टाइम टेबल होता है, उसी के अनुसार वो परीक्षाएं कराती हैं। तो सरकार केवल दिखावा करती रही है मीडिया के माध्यम से कि हम उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जबकि आप देखे होंगे कि जो बेसिक शिक्षा के जो 69,000 जो वैकेंसियाँ निकली थी, उसमें जो है केवल OBC को केवल 3% रिजर्वेशन दिया गया, बाकी जो है 28,000 पद खा गए। और बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया, OBC के अलावा SC के भी पद खा गए। जब कोर्ट में गया तो ये कहा गया कि हम 6,800 और इनको हम पद देने जा रहे हैं। इस प्रकार ये सरकार जो है केवल दिखावा करती रही, और जो भी परीक्षा आयोजित कराई सरकार, तो उसके सारे पेपर जो है आउट होते रहे हैं। इस प्रकार हाँ, सरकार उस पर बिल्कुल भ्रष्टाचार के नाम। बड़े महंगे बांड हैं, कोई लगा दिए होते हैं ना बांड, और तमाम बांड हैं लगा दिए, जब लीकेज बंद हो जाता है, बंद नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। सरकार केवल दिखावा करती रही। अच्छा, जीरो टॉलरेंस, केवल भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार कहती रही कि हमारा जीरो टॉलरेंस है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार तो प्रश्न पत्र वहाँ छपवाई जहाँ शादी के कार्ड छपते थे। वहाँ जब आप पेपर छपवाएंगे तो वो तो बिकना ही है, आउट होना ही है। तो इस प्रकार युवा सरकार की नाकामी की वजह से भ्रमित है। युवाओं को समय से कोई रोजगार नहीं मिला, और न सरकार महंगाई पर नियंत्रण कर पाई, और न नारी सुरक्षा कर पाई। आप कहने के लिए आप देखिए, हाँ, सरकार बिल्कुल हर मोर्चे पर फेल है, और उसका सरकार को आने वाले 10 मार्च को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भैया मित्र बांध के जाना होगा, और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ऐसे ही बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्रांड का तेल, तो कोरू का तेल का कर बिक रहा है, तो सरसों का तेल का कर बिक रहा है, तो ब्रांड का तेल का पूरा लागत 67 रुपये पड़ता है। लेकिन आज के तारीख में 1 लीटर तेल 150 रुपये बेचा जाता है। अपने देश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग जो है पेट्रोल डीजल की फैक्ट्रियाँ हैं, और हम रिफाइन करके अपने देश से तेल अन्य देशों को देते हैं। श्रीलंका देते हैं, नेपाल बगल ले लीजिए।
लेकिन अपने देश में हम 100 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे और उनको जो हम जो है 43-44 रुपये देंगे। ये कहाँ की अपने देश के जनता से उनकी दुश्मनी है कि इस तरह से करते हैं? तो कह रहे हैं विकास के लिए टैक्स ले रहे हैं, विकास के लिए ले रहे हैं। 2014 बाद विकास हमको लगता है पैदा विकास नहीं हुआ। हुआ कहाँ? हमारे नेता जब मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बसावट योजना चलाए। हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे कुशीनगर, 7 रोड हम मुख्यमंत्री बसावट योजना का अपने क्षेत्र में बनवाए। इनका तो विकास ही नहीं है, वही सब बना हुआ रोड पड़ा हुआ है। अरे तो कुछ काम बता दीजिए अपनी सरकार के। बता तो रहा हूँ कि इतनी देर जो है नहर का पानी उन्होंने फ्री कर दिया हिंदू मुस्लिम नेताजी ने। और उनका क्या है, गैया मैया, गंगा मैया, बद्रीनाथ, केदारनाथ। आप बताइए वहाँ क्या है वो जो नहान वहाँ लोग जाते हैं, प्रयागराज नहीं, हरिद्वार से लेकर के और बनारस तक बता दीजिए कै गिलास पानी साफ हुआ है। अगर पानी साफ हुआ है तो वोट दे दिया जाए इनको, और नहीं साफ हुआ है तो इनको हम खदेड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। से भर के पानी पीते कहते देखिए एकदम प्योर है। सर हम गंगा के अरे वो एक दिन आते हैं तो वहाँ अपना जो है साफ पाक करा करके अपना फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। बस यही इनकी विकास है। फोटो सेशन की सरकार। अब सरकार जो है वो बच्चे तो फेल है, सरकार सरकार और बात कर लीजिए। इन्होंने जो है जो भी बात इन्होंने कहा विकास के लिए सब जुमलेबाजी बात थी। हमारी सरकार देखिए आ रही है, जब देश की सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है। ये तो कहते थे तारों पे कपड़े सूखते थे अखिलेश जी के राज में। ये कहता था। अरे अभी आए थे माननीय क्या नाम है उनका धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अरे कहा वो क्या कहेंगे, जुमलेबाजी बात है ना, जुमला जुमला है साहब। उनकी जो भी बात होती है जुमला बात है। उसी तरह हाँ। 2 मिनट हम बोलना चाहते हैं भाई साहब। हाँ, जुमलेबाजी बात होगी तो सब बात नहीं है। अच्छा सुनिए, जब अखिलेश जी आते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 8 फैक्ट्रियां गन्ने की बैठती हैं और हर साल गन्ने का रेट बढ़ाते हैं। हाँ, मेडिकल कॉलेज बना दिए। कोरोना काल में जो है माननीय योगी बाबा आदित्यनाथ का जो मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, उसका तलवा नहीं हुआ। खाली अखिलेश जी के दिया हुआ जो एम्बुलेंस था 3 गो, वही काम किया, वही काम किया। होकर चबिए गायब हो गए, कोई खुलबे नहीं गई। गैस में गायब हो गए, गैस के कमी से लोग तमाम मर गए। चबिए गायब हो गए उनके मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टरी खोले हैं। अच्छा हाँ, अरे चाबी तो बनवाई है तब था जब लेट लापता हो गई, मछली पेटे में चल गई नदी में, तू कहाँ से मिली? हाँ बताइए। भाई साहब युवाओं को थोड़ा सा भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? युवा हैं, युवाओं का अपना दर्द है। युवाओं ने काफी डंडे खाए। इस सरकार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डंडा अगर किसी ने खाया है तो युवा ने खाया। युवा का अपना दर्द है और एक युवा हमारे बगल में है, काफी टाइम से परेशान है कि इनकी भी बातें सुनी जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ डंडे ये भी खाए। खा के आ रहे हैं तो नहीं बता। और डंडे का अपना स्वाद है। यही डंडा जब स्कूल में पड़ता है, किसी टीचर के द्वारा अगर डंडा पड़ता है तो जीवन संवर जाता है, और पुलिस के द्वारा पड़ता है तो जीवन बिगड़ जाता है। क्योंकि जब पुलिस मारती है तो उम्र ज़्यादा हो जाती है और टूट जाता है तो फिर बनता नहीं। आइए इनकी बातों को सुनते हैं। हो सकता है डंडे पड़े हों, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है 2017 ना तो कोई ढंग से वैकेंसी आया तो पेपर लीक हो गया। 4.5 लाख कह रहे हैं भर्ती करते, कह रहे वैकेंसी है नहीं। सुनिए, अब वही जो है अपने मुंह मिठू कर लेना, ये तो भाजपा का खेल है। ठीक है, ये धर्म। टोपी भी बहुत बढ़िया लगाए। अरे हम तो टोपी लगाए, हम तो सपा के जो है पुराने कार्यकर्ता तो हैं। ऐसा नहीं बात में हमको टोपी पहनाओगे? नहीं हाँ। आप इसको ये गमछिया मत देखिए, हम RSS के कार्यकर्ता हैं। हाँ, जरा इनको पूरा दिखाओ। पूरा देखिए, ये सुदामा का भेषा है। हाँ, ये सुदामा का भेषा है। आप RSS कार्यकर्ता? अरे हट जा, थोड़ा साइड हो जाओ भाई, अब अगले जगह दे। हम RSS के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम बीजेपी को विरोध है। इसलिए विरोध है क्या बात?
कि 2014 से लेकर अभी तक और 5 साल जो है। अरे बाबा साल की तरह भड़के पड़े हो क्या बात? अरे बाबा के ऊपर क्यों नहीं भड़केंगे? कान में बाली पहन के केवल हिंदू मुसलमान करने से क्या बच्चों को रोजगार मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? अयोध्या में चलो मंदिर बन रहा है। अयोध्या से मंदिर से अगर किसी को रोजगार मिल जाए, किसी युवा को, हम उसके हम योगी का जूता साफ करने को यार तैयार हैं। सामने चलो ठेला लगाओ। क्यों ठेला लगाएं? ठेला लगाने के लिए हम वोट दिए हैं। क्यों क्यों हम ठेला लगाएं? ठेला लगाना तो मठ से चले जाना, बैठो हम बैठ जाए, सीएम को छोड़ दीजिए। अरे सारा ये भी रोजगार है। ये भी रोजगार है तो आप हटिए ना, हम दूसरे को बैठा देंगे। अखिलेश भैया काम करते हैं, हम उनको बैठा अरे देंगे। बनारस कॉरिडोर चले जाओ। बनारस कॉरिडोर हमको ये बताइए, बनारस कॉरिडोर हम बनारस से ही जाते हैं। बनारस से आते हैं? हाँ। तब तो बढ़िया कटोरा ले बगल में बैठ जाओ, कोनो हिलते नहीं। अगर ये आप कह रहे हैं ना, कटोरा तो उनको लेके बैठना चाहिए जो कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर सन्यास लिया, उस सन्यासी को कटोरा लेकर भीख मांगना चाहिए। फिर वो सीएम पद पे क्यों बैठा है? कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं। कॉरिडोर पे जाके देखिएगा, वहाँ पे स्थिति ये है कि उन्होंने कॉरिडोर बना दिया। जो हिंदू और मुसलमान का पहले से मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, वो तो छुआ नहीं आपने। मुद्दे एक बात करो, ठीक विकास है। की बात करो। तो विकास की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप भी तो उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं, थोड़ा युवाओं के पक्ष में आप खड़े हो आपके जाइए। पक्ष में बोल रहे हैं, आप डंडा खाए वो भी बताए। अगर उत्तर प्रदेश में हाँ। अखिलेश भैया की तरह इन्होंने सरकार चलाई होती तो कुछ युवाओं का दर्द खत्म होता। लेकिन इन्होंने किया क्या कि ये मंदिर बनवा देंगे, वो मठ बनवा देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे। और सुनिए, ये इतने बड़े पाखंडी हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मंदिर का पुजारी हूँ, मैं भी जानता हूँ। जनेऊ भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं, जनेऊ भी पहन के चलते हैं। आप मान गए। और चुनई भी रखते हैं। और चुटिया भी रखते हैं। हाँ, पक्के पंडित हो। हाँ मिश्रा जी, आप भी पंडिया जी हैं। अब तो मान गए। मान गए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करें। भैया रोजगार कहाँ दिए आप? गांव में चले जाओ, गांव की स्थिति ये है, ये कर हम लैट्रिन बनवा रहे हैं, उस लैट्रिन में जाके देखो तो उसको ऐसा धक्का मार दो तो पूरा गिर जाएगा। अरे तो लैट्रिन करने के लिए बैठोगे कि धक्का मारने के लिए? अरे तो बैठेंगे कहाँ? जहाँ बैठेंगे वो धंस जा रहा है। हम आपके चलिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं। अरे हमका लैट्रिन तक चेक करें। नहीं चेक कर सकते तो आप आवाज उठाइए, उनको समझाइए। तो जो कान में बाली पहन का अष्ट धातु का ये बताता है कि हम जो है धर्म के बहुत बड़ा एजेंडाकार हैं। अरे बाबा झंडा वो लेके खुद चलते हैं, पता पाखंडी नहीं है, तुमको। वो पाखंडी है। वो 5 करोड़ रुपए के चोरी के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम उनको चैलेंज देने को तैयार है। देवी पाटन मंदिर से अरे यार मुकदमा हो जाएगा, इतना मत मुकदमा भड़काओ। करो ना, सपा हमको अरे हम बचाएगी ना। करेंगे। अखिलेश यादव जमानत करवाएंगे ना, हमारा मुकदमा करो ना, बुलाओ ना योगी को, मुकदमा करे, अखिलेश यादव जमानत करवाएंगे। हम काहे बुलाएं? तो फिर क्या कह रहे हो? अरे कह रहा है सुनने के बाद हो जाएगा। सुनाइए ना, उनको बताइए ना, अखिलेश यादव जमानत करवाएंगे, सपा वाले जमानत करवाएंगे हमारा। सही है, सही है। पंडित हरिशंकर तिवारी जमानत करवाएंगे। यार क्या बात कर रहे हो आप? अरे हम कौन सी बात नहीं, ये भी पंडित जी है भैया। लेकिन हम 5 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में योगी आदित्यनाथ को हाई कोर्ट में चैलेंज देने को तैयार हूँ। उनसे आप पूछ के आइए, पूछिए तो कि क्यों चुराया। दूसरे पे कहते हैं चोर है, गुंडा है, माफिया है, खुद पे केस चल रही है मुकदमा, उसको हटा लिए। जिस जिले में जाओगे हिंदू मुसलमान करोगे, खुद के मठ में बाबा बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चलाए ना यार, एक बार बुलडोजर तो शुरू में 2018 में चलाए थे तो अखिलेश यादव बचाए थे, फिर चलाएंगे तो फिर अखिलेश यादव बचाएंगे। हम सीना तान के खड़े हैं, बाबा के विरोध में खड़े हैं, ठोको यार, बहुत ठोक के खड़े हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, हम डरते नहीं है। और पंडित हरिशंकर तिवारी जब तक जीवित हैं तब तक डरेंगे भी नहीं। जाके कह देना हमसे। सीना मत ठोको, एक आधा ठोक के कह रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, ठोक के कहेंगे। वो भ्रष्टाचारी है, वो बेईमान है, वो मक्कार है। बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बेरोजगारी बढ़ा के देश को चूतिया बना रही है। अरे ऐसे शब्द का इस्तेमाल न हम करेंगे, नहीं शब्द का इस्तेमाल न शब्द नहीं, हम तो शब्द करेंगे। नहीं आप सब शब्द नहीं। गुमराह करने की क्या आवश्यकता है भाई? अरे भाई नौजवान, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? अरे काहे? आप अपनी हमको लगता है अरे बीजेपी यार, कोई नेता आप- मिले दौड़ा के मार दोगे अभी। सुने, पहले आप ये कह रहे हो कि इस शब्द का इस्तेमाल न करो। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, इसमें से 2-4 ऐसे भी होंगे जो विधानसभा का टिकट मांगने आए, उसमें से एक मैं भी हूँ। आप एक चीज हमको ये बताइए। टिकट मांगे हैं? हाँ, आप देखते रहिए। आप बात समझ में आई। सुनो,
और एक बात और सुनो, ये आप हमको डांट दिए, कह दिया आप हमारे बड़े भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे, डांटेंगे। ठीक है। हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं इन सीनियर नेताओं से, युवाओं से, विधानसभा के अंदर बैठ के योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं ठोक दूंगा। अभी तक इतिहास में किसी कोई नेता बता दे विधानसभा के अंदर बैठ के कोई ठोकने की बात कही हो? ये आचरण है, ये संतों की आचरण है। संतों की आचरण यही है कि विधानसभा के अंदर ठोकी ठोका की राजनीति करोगे, शर्म नहीं आ रही है? पावर है, ठोक देंगे। अरे पावर क्या, पावर तो हमारे पास भी है, पावर तो आम जनता के पास है। तो पावर का इस्तेमाल करोगे कि विधानसभा जो लोकतंत्र के अंदर जो इतने बड़े प्रदेश को चला रहे हैं उसके अंदर बैठ के बात कर रहे हो आप कि हम ठोक देंगे? ये क्या है? चलिए, ये धन्यवाद। बाबा है। धन्यवाद। आपने बेरोजगारी देखा, पे आपसे निवेदन है कि बेरोजगारी पे थोड़ा करिएगा। मुद्दों की बातें गायब हो चुकी हैं। मुद्दों की बातें अब गायब चुनाव होंगी, मुद्दों पे इसलिए नहीं। गायब होंगी कि वो बेईमान है। अब चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़े जाते। करवाइए आप, आइए, रखिए, चलो, सपा वाले। अब ठोक देने पे चुनाव होते हैं करवाएंगे ना आप लोग? देख लीजिए और आपके सामने। गांजा चिलम चोटी पर चुनाव होते हैं, मुद्दों पे चुनाव नहीं होते। जिस दिन इस देश में मुद्दों पे चुनाव होंगे, विकास उस दिन होगा। जी सही। कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं करती और कोई नेता मुद्दों की बात नहीं करता। इस देश के नौजवानों की बात नहीं करता। और एक नौजवान काफी भड़के हुए थे, हमको लगता है बाबा के या तो सांड ने मारा होगा या पुलिस रूपी सांड ने मारा होगा। दोनों में से किसी एक ने आपको मारा है। न तो हम अन्यथा मत लीजिएगा, सड़वे ज्यादा मार रहा न तो अन्यथा एक मिनट, अन्यथा मत लीजिएगा। दोनों सांड एक ही कैटेगरी के आते हैं। और नौजवानों की बात जिस दिन इस देश में होने लगेगी, उसी दिन इस देश के भविष्य को आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और पुनः यह सोने की चिड़िया होते हुए नजर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चिड़िया नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे आपसे। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख 24। धन्यवाद।